हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जाए तू लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो ऐसा नहीं होता, एक टाइम ऐसा आता है कि यू विल फेस सक्सेस, डेफिनेटली फेस सक्सेस। सुबोध का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयन हुआ है, आज ये सेलेक्ट हुई हैं। तो पहले तो हमारी पूरी पहचान फरीदाबाद की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू मैम। एक चीज़ मुझे हरदम याद आती थी कि मेरे फादर की आंखों में मैंने चमक पहली बार देखी थी व्हेन आई वाज बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट एट जामिया मिलिया इस्लामिया ड्यूरिंग माय एमएससी बायोकेमिस्ट्री। तो दे ऑलवेज लाइक कि नहीं, इसका एम अचीव होना चाहिए, इसका टाइम वेस्ट ना हो। और कभी अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, तो उसमें भी मैं कभी पीछे नहीं हटी, मैंने अपना कर्तव्य वहाँ पे भी निभाने की कोशिश की। किसी चीज को पाने के लिए अगर मेहनत की जाए तो एक ना एक दिन वो आपको मिल ही जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। कौन है, क्या है, क्यों है, ये बात हम उनसे ही जानेंगे। मेरे साथ इस समय पर है सुबोध जोशी। सुबोध जोशी, आज हम दोनों बात कर रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि आज हम आपसे मिलने क्यों आए हैं। आप मुझसे इसलिए मिलने आई हैं मुझे बधाई देने के लिए। आपको बधाई देने के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि सुबोध का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयन हुआ है, आज ये सेलेक्ट हुई हैं। तो पहले तो हमारी पूरी पहचान फरीदाबाद की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू मैम। अब डिस्कस करते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि आपने कैसे मेहनत की, क्या क्या मुश्किलें आई, कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिली, कौन सा श्रेय आपको मिला, मतलब कौन आपके साथ खड़ा था, कौन अगेंस्ट करा था, कितनी परेशानी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आज आपने मुकाम हासिल किया है, इसको लेकर परिवार का माहौल कैसा है? देखिए, आप कोई भी सक्सेस को अचीव करते हैं तो मुझे लगता है कि जो आपकी फैमिली होती है वो एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग पिलर होती है आपके लिए। तो परिवार का माहौल आपको पता ही है कि खुशी भरा ही रहता है। तो परिवार में सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं। और फादर, मेरी मदर, उनको और मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर जो हैं, उनको लगता है कि आज जो मेरे साथ खड़े रहे थे, चाहे मैंने फेलियर फेस किया हो, आज मुझे सक्सेस मिली है, तो मुझे लगता है कि दे विल बी वेरी हैप्पी टुडे एंड दे फील कि आज उनकी जो संघर्ष था वो कहीं ना कहीं सफल हो गया। बिल्कुल, यदि कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो पूरा परिवार उसके साथ संघर्ष करता है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम बात करें आपकी सफलता की, तो कितने घंटे इसके लिए मेहनत करिए, कितना मेहनत के लिए टाइम दिया इसको? इनिशियली तो काफ़ी आवर्स में देती थी, जैसे 7 to 8 आवर्स, बट जैसे धीरे धीरे टाइम जाता है तो आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ड्यूरेशन आप कम कर सकते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा टाइमिंग को कम कर दिया, थोड़ा और अदर एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व हुई, मैं मेडिटेशन करने लगी, ये सब थोड़ा एक्टिविटीज़ बढ़ाया मैंने ताकि स्ट्रेस लेवल कम रहे। ये सब जब आप तैयारियां कर रही थी इसको लेकर, तो ऐसा कौन सा मुश्किल समय होता था कि यार अब पढ़ाई करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी यार लक्ष्य याद आ जाता था कि यार नहीं, मेरे को वहाँ तक पहुँचना है? तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी कभी कभी? देखिए, एक्चुअली दिस इज़ माय थर्ड इंटरव्यू एंड जो पहले 2 इंटरव्यू में बहुत मार्जिन से मैं रह गई थी। तो जब भी मुझे ये लगता था कि नहीं, अब पढ़ाई नहीं करनी है, तो एक चीज़ मुझे हरदम याद आती थी कि मेरे फादर की आंखों में मैंने चमक पहली बार देखी थी व्हेन आई वाज बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट एट जामिया मिलिया इस्लामिया ड्यूरिंग माय एमएससी बायोकेमिस्ट्री। तो वो चमक मैं याद करती थी, मेरी मम्मी का चेहरा उस टाइम का याद करती थी। तो मुझे लगता था नहीं, मुझे करना है और मेरा एम क्या है, पर्टिकुलर एम क्या था, तो वो मैंने हरदम याद किया। और व्हेन आई गेट बोर्ड आई स्टार्ट सिंगिंग भजन एंड डूइंग मेडिटेशन। और मैं बात करती थी अपने परिवार से, अपनी सिस्टर से बात करती थी। शी ऑलवेज मोटिवेट मी टू डू समथिंग। आपका एम क्या है, आप उसको याद कीजिए और करिए आगे। और ऐसा नहीं है कि आप विफल होंगी, आपको हरदम सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक बेटी होने के नाते कभी कभी परिवार की जिम्मेदारी खुद पर आ जाती है कि यार परिवार में अपनी भागीदारी निभानी हो जाती है। तो कभी ऐसा कुछ फेस किया कि नहीं यार, पढ़ाई पहले रखनी है या परिवार की छोटी मोटी चीज़ें पहले करनी है? देखिए, ऐसा कभी मुझे देखने को नहीं मिला बिकॉज माय मदर जो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है मेरे साथ।
तो मदर ने मेरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अभी तक, इवन 30 ईयर्स तक मैं हूँ, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और इन केस कभी ऐसा हुआ है कि मदर बीमार हो गई या कुछ ऐसा हुआ है तो शेयर कर सकते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी 1 साल से मेरे ब्रदर की शादी हुई है तो मेरी भाभी ने भी मेरा सपोर्ट किया है, तो ऐसा नहीं, मेरी सिस्टर भी पहले सपोर्ट करती थी। तो दे ऑलवेज लाइक कि नहीं, इसका एम अचीव होना चाहिए, इसका टाइम वेस्ट ना हो। और कभी अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, तो उसमें भी मैं कभी पीछे नहीं हटी, मैंने अपना कर्तव्य वहाँ पे भी निभाने की कोशिश की है। जिस पर आप जो टेस्ट आपने क्लियर किया, जिसके लिए आप क्वालिफाई हुए हो, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो लगता है कि आप निभा पाएंगे इसको अच्छे से? जी, इसी एम के साथ मैं इस पोस्ट को मेरे को मिला है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि विद अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मुझे दी जाती है उसको मैं पूरी तरीके से निभाऊँ और अपनी जॉब के साथ पूरा जस्टिस करूँ विद अ इंटीग्रिटी एंड विद अ ऑनेस्टी। डेडिकेशन, पेशेंस, ये सब मेरे में है, तो उसके साथ मैं काम करने की कोशिश करूँगी। और ये जो ऑनेस्टी वाली भावना है वो मैंने मेरे फादर से सीखी है, और जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स वर्क वो मैंने मेरी मदर से सीखा है। और ये सब जो मैंने सीखी है काफ़ी सालों में, उसको मैं आगे फुली इम्प्लीमेंट करूँगी। एक तरीके से ना फरीदाबाद जब भी कभी ऐसी चर्चाओं में आता है तो लगता है कि हमारे शहर की बेटी ने नाम रोशन कर दिया, एक अच्छा पद हासिल कर दिया। अब तक कितने लोग इसमें खुशी में शामिल हो चुके हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ करते हैं तो, और स्पेशली जब एक लड़की करती है, हमारे यहाँ में आपको पता है कि हरियाणा में सेक्स रेशो का आपको इशू पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चल रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी सफलता से आज मेरी जैसी बहुत सारी गर्ल्स हैं उनको मोटिवेशन मिले और उनके पेरेंट्स उनको बहुत आगे बढ़ाएं, जस्ट लाइक माय फादर, जैसे उन्होंने मेरे लिए किया है, और उनका परिवार उनका पूरा साथ दे, जैसे मेरे भाई बहनों ने, मेरे माता पिता ने मेरे साथ किया है। तो उसी सपोर्ट के साथ मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। और मैं ये चाहती हूँ, मेरा एक ये ड्रीम है कि एक दिन ऐसा आए कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं, हमारा गोल नंबर 5 है जिसमें हम चाहते हैं जेंडर इक्वालिटी को देखना। तो मैं चाहती हूँ ये सब अभियान ना चलाए जाएँ, एक टाइम ऐसा आए कि हम खुद कहें कि हम ये सब अचीव कर चुके हैं और अब हमको ज़रूरत नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट ना बोले, हम बोलें वुमेन लेड डेवलपमेंट हो रही है अब हमारे देश में। तो ये सब चीज़ें मैं चाहती हूँ। बीइंग ए गर्ल, उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहती हो जो किसी मुकाम तक जाना चाहती हैं और किसी न किसी वजह से वो अपने कदम पीछे हटा लेती हैं? मैं यही कहूँगी कि हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जाए तू लेकिन जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। तो ऐसा नहीं होता, एक टाइम ऐसा आता है कि यू विल फेस सक्सेस, डेफिनेटली फेस सक्सेस। कहा जाता है कि जब किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो आंखें अपने आप ही स्वतः ही नम इसलिए हो जाती है क्योंकि वो संघर्ष याद आता है, वो जिम्मेदारियां याद आती हैं, वो मेहनत याद आती है। और आज यही सब हमें नज़र आया है सुबोध की आंखों में, जो मेरे इंटरव्यू के ख़त्म होते होते तक ज़रूर नम हो गई हैं। फिलहाल हम आज बात कर रहे थे सुबोध जोशी से, जिन्होंने आज, मैं बता दूं कि एक फरीदाबाद का नाम रोशन किया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आज चयनित हुई हैं और बहुत सारी खुशियों से, बधाइयों से आज वो नवाजी जा रही हैं। और पहचान फरीदाबाद की पूरी टीम की तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।